हेलो गाइस, मेरे चैनल में स्वागत है आप लोग के। तो चलिए आज बनाएंगे बिहार की लिट्टी चोखा। तो ये देखिए, मैंने ये 6-7 आलू उबाल लिए हैं चोखे के लिए। आइए देखिए, मैंने गैस पे ये जाली के सहारे से ये बैगन भून लिए हैं। ये 3 टमाटर है, इनको भी भून लिए हैं। क्योंकि इस तरह से भून के जब चोखा बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनता है, तो इसीलिए मैंने उबाला नहीं है। कितने लोग उबाल भी लेते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है, मगर जो भी भून के बनाइएगा तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो यही तो बिहार की खासियत है। तो यही मैंने भून लिए हैं इनको। और इधर देखिए आलू उबाल लिए हैं 6-7। तो चलिए अब शुरू करते हैं लिट्टी चोखा की रेसिपी। तो चोखे के तो तैयारी हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। इसमें देखिए, अब इनको निकाल लेंगे। इसमें इनको पानी में डाल देंगे। अब चलिए आटा लगा लेते हैं। तो देखिए उधर चोखे की तैयारी तो हो गए हैं, अब इधर देखिए लिट्टी की भी तैयारी कर लेंगे। तो ये मैं इस कटोरे से, ज़्यादा लोग नहीं हैं, 4-5 ही लोग हैं, तो उसी हिसाब से मैंने आटा लिए हैं। आप लोग के घर में अगर ज़्यादा लोग होंगे तो आटा की मात्रा बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए इस कटोरे से मैंने 3 कटोरे आटा लिए हैं। इधर ये देखिए सातू है, चने के सातू है। तो आप जब भी बनाइएगा बिहारी स्टाइल में लिट्टी चोखा तो चने के ही सातू लीजिएगा, क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो इनको भी साइड में रख देंगे अभी, तब तक से आटा लगा लेंगे। तो इनमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा कलौंजी मतलब मगरैला, और थोड़ा सा ये क्रश करके हाथों से अजवाइन डाल देंगे। और इनमें थोड़ा सा खस्ता होने के लिए ये रिफाइंड डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। अगर रिफाइंड की जगह आपको घी भी डालेंगे तो भी और अच्छा होगा और क्रिस्पी अच्छा खस्ता लिट्टी बनेंगे। तो मैं यहाँ रिफाइंड के ही इस्तेमाल की हूँ। अगर आप लोग चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, घी से और अच्छा बनेंगे। तो इनको चलिए आटा लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने आटा लगा लिए हैं। आटा हार्ड नहीं लगाएंगे, जिस तरह से रोटी बनाते हैं, रोटी पराठे, उसी तरह से आटा लगाएंगे। तो देखिए मैंने कितना सॉफ्ट आटा लगाए हैं। तो इसी तरह से आटा लगा लेंगे और इनको रख देते हैं साइड में रेस्ट पे। तो चलिए अब बना लेंगे सातू। तो ये देखिए मैंने पहले ही दिखाए हैं, ये चने के सातू लिए हैं। अब इनमें डाल देंगे ये स्वाद के अनुसार नमक, और इनमें डाल देंगे ये बहुत बारीक कटे हुए छोटा सा प्याज है, इनको भी डाल देंगे। ये देखिए हरा मिर्च है, इनको भी डाल देंगे। हम बिल्कुल बिहारी स्टाइल में आज लिट्टी हम बना रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। क्योंकि कोई तामझाम नहीं, हाँ थोड़ा टाइम लगता है लिट्टी बनाने में, मगर कोई बात नहीं, आसानी से बन जाते हैं। तो आज मुझे ऑर्डर मिला है घर में कि आज लिट्टी चोखा बनाइए। तो चलिए मैं बना रही हूँ। तो मुझे जिस तरह आता है बिहार की स्टाइल उस तरह से बना रही हूँ। और देखिए आधा काटे हुए नींबू की रस डाल देंगे इनमें, खटापन के लिए, कि थोड़ा सत्तू खट्टे हो जाए तो और इनका टेस्ट बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और एक बात बताना भूल गए, इनमें थोड़ा सा अदरक भी कूट के डाल देंगे।
और भर के देखिए सरसों को भर के पूरे सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि तेल में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि तेल से ही सत्तू का टेस्ट और बढ़ जाते हैं। तो तेल ज़रूर डालिएगा सरसों का। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे तेल कम लग रहे हैं और डालेंगे। तो देखिए मैं बिल्कुल जिस तरह मेरे घर में बनते हैं उसी तरह से आप लोग के बता रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मगर मैं हूँ बिहार के, मगर रहती हूँ लखनऊ में। तो बिहारी तो सब जानती ही हूँ कैसे बनता है। तो मेरे ससुर जी की बहुत पसंद था लिट्टी बिहार वाली और चोखा। तो चलिए बिना झंझट बिना आग की एकदम गैस पे ही आप लोग के बना के दिखाती हूँ, एकदम बिहारी स्टाइल में लिट्टी चोखा। अब बहुत आसानी से, कितने लोग सोचते हैं ना, अरे कहाँ से कंडी लाने जाएं, बिहार में क्या बोलते हैं गोईठा, कहाँ से गोईठा लाने जाएं, धुआं धुक्कर होगा, शहर में लोग रहते हैं। तो नहीं, बहुत आसान तरीके से कुकर में ही बनाइएगा लिट्टी। आप लोग के आज बना के दिखा रहे हैं, बहुत आसान तरीके हैं, बहुत झटपट बन जाते हैं। झटपट नहीं, सॉरी, थोड़ा टाइम लगता है, मगर हाँ जितना आग वाला टाइम लेता है उतना टाइम नहीं लगता है। मुझे तो आग पे बनाने में बहुत दिक्कत होती है। जब हम वहाँ थे घर पे तो मेरी सासू माँ ही बनाती थी, हम कभी नहीं बनाए। सारे तैयारी करके दे देते थे, सासू माँ आग पे सेकती थी। मगर अब तो यहाँ जब बोलते हैं हस्बैंड की लिट्टी चोखा बनाइए तो मैं उसी तरह से बना लेती हूँ कुकर से। आप बहुत आसान से सारी तैयारी कर लीजिए, बस कुकर से लिट्टी बना लीजिए, बिहार की एकदम यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो देखिए सत्तू भी तैयार हो गए हैं, देखिए इस तरह से। अब चलिए आगे के काम कर लेते हैं। हाँ, सत्तू तैयार हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे ढेर सारी काटी हुए हरी धनिया, और थोड़ा बचा लेंगे चोखा में डालने के लिए। तो चलिए सत्तू तैयार हो गए हैं। अब लिट्टी बना के दिखाते हैं, क्योंकि जो मेरे बिहार के लोग होंगे वो तो जानते ही होंगे कि लिट्टी किस तरह से बनता है, मगर तब फिर भी दिखा देती हूँ कुकर में, क्योंकि आग पर बनता है लिट्टी तो थोड़ा साइज बड़ा रहता है कुकर में। कुकर के हिसाब से लिट्टी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए देखिए मैंने गैस पे ये कुकर चढ़ा दिए हैं, इसी कुकर से लिट्टी बनाएंगे बिहारी स्टाइल में। तो मैंने कब के ही रख दिए हैं स्लो आंच करके। तो कुकर अच्छे से गर्म हो गए हैं, अंदर से भाप आ रहे हैं गर्म। तब इनमें क्या करेंगे कि ये देखिए मैंने देसी घी लिए हैं। घी बड़ा चम्मच से 2 चम्मच डाल देंगे, देखिए इस तरह से। घी को क्या करेंगे कि इसको इस तरह से फैला देंगे। आप लोग के तो दिख रहा होगा कि कुकर में से धुआं निकल रहे हैं, मगर घी जल नहीं रहे हैं। गैस को स्लो कर देंगे। अब क्या करेंगे कि ये कितने हैं, देखिए मैंने लिट्टी बना लिए हैं, देखिए 2 4 6 2 8 9 लिट्टी बनाए हैं। देखते हैं कुकर में कितने आते हैं। हाँ, एक बात के ध्यान रखिएगा कि जब लिट्टी बनाइएगा तो मोटे तले के कुकर लीजिएगा। तो ये मेरे नए वाले कुकर हैं नाइटेड के, पुराने वाले मैं नहीं यूज कर रही हूँ, तो इन्हीं में बनाएंगे। तो चलिए अब इनमें लिट्टी एक एक करके रख देंगे। गैस को स्लो रखेंगे एकदम, कुकर अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर गैस को स्लो कर देंगे। सारी लिट्टी इसमें जितना आ जाए बैठा देंगे। देखिए तो मेरा 9 लिट्टी आराम से आ गए हैं। अभी जगह है 2 लिट्टी और आते हैं, मगर मैंने अभी बनाई नहीं हूँ, ना ही बनाई हूँ, तो इनको आराम से बैठा देते हैं।
अब क्या करेंगे कि इनको ढक्कन से ढक देंगे। गैस को एकदम स्लो रखेंगे, इस बात को ध्यान जरूर रखना है, गैस स्लो रहेंगे। और सीटी को निकाल दीजिए, चाहे रहने दीजिए, क्योंकि जब सीटी लगाना ही नहीं है तो सीटी निकाल ही देते हैं। तो चलिए अब इनको 5 मिनट तक पकने देंगे, तब फिर इनको चेक करेंगे। तो चलिए 5 मिनट हो गए हैं, अब इनको चेक कर लेंगे, पलट लेंगे। तो इनको अलट पलट के बार बार नहीं पलटेंगे, बस 5-5 मिनट पे इनको चेक करते रहेंगे। पता ना आप लोग के दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है वीडियो में। तो इसी तरह से पलट लेंगे। तो देखिए, मगर एक बात की ज़रूर ध्यान रखिएगा कि घी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। इस घी की मात्रा ज़्यादा डालेंगे ना तो लिट्टी बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। तो देखिए इस तरह से फिर इनको ढक देंगे, आराम से ये पकेंगे। तो देखिए ये लिट्टी तैयार हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इनको एक एक करके इसमें निकाल लेंगे। बिल्कुल टाइम नहीं लगे हैं, 15 से 20 मिनट टाइम लिए हैं। बिल्कुल देखिए एकदम फूले फूले, ये देखिए कितने शॉर्ट। ये कुकर वाले लिट्टी ना हार्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट होते हैं। तो इनको निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे आगे आप लोग के दिखाते हैं। ये चढ़ा लेंगे, ये देखिए ये जाली जिस पे टमाटर वगैरह पकाते हैं, तो इसको चढ़ा लेंगे इस पे। इधर तो चढ़ा लेंगे। ये जो साइड वाला थोड़ा थोड़ा वाइट रह गए हैं, ये कच्चे नहीं हैं, देखिए बिल्कुल नहीं, ये एकदम अंदर से फूल के लिट्टी पके हैं। मगर इनको सेक लेंगे इस तरह से। तो उलटते सेक लेंगे, क्योंकि देखिए इन पे टमाटर पकाए थे और बैगन तो अभी लगे हैं। तो इनको इस तरह से राउंड में घुमा के सेक लेंगे इस तरह से। तो देखिए कितने आसानी से सेका रहे हैं। गैस को स्लो रखेंगे, लो टू मीडियम पर रखेंगे, इनको सेक लेंगे अच्छे से। क्योंकि इस पे टमाटर पकाए थे वही चिपके हैं, मैंने धुला नहीं। तो इनको इस तरह से सेक लेंगे, इस तरह से सेकते जाएंगे। ये बिल्कुल जैसे रड वगैरह पे सेकते हैं ना, उस तरह से सेका जाते हैं आराम से। तो इस तरह से इनको घुमा के सेक लेंगे। अब इनको रख देंगे इधर साइड में, और दूसरा वाला भी इस पे डाल देंगे। देखिए इस तरह से। बिल्कुल टाइम नहीं लेते हैं ये सेकने में, क्योंकि पहले से ही अच्छे से ये पक गए हैं। तो इनको इस तरह से करके बस राउंड घुमा के सेकना है। और खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये घी पे तैयार होते हैं ना, तो इसका टेस्ट कुछ अलग ही रहते हैं। तो इस तरह से करके सारी लिट्टी को राउंड में घुमा के आसानी से, ज़्यादा गैस हाई नहीं करेंगे नहीं तो ये जल भी सकते हैं। तो आराम से धीरे इनको सेक लेंगे साइड वाला। तो चलिए बाकी के सेक के मिलते हैं। तो चलिए अब झट से चोखा बना लेंगे। तो देखिए मैंने 4 टमाटर भून लिए थे, और एक बड़ा सा बैगन था,
हाँ, और बैगन को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बैगन ऊपर से देखने में अच्छे रहते हैं, अंदर सड़े रहते हैं। तो चोखा बनाना है तो बैगन के अच्छे से चेक कर लेंगे, इस बात पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो सारे माजा किरकिरे हो जाते हैं। अगर कुछ भी दिख जाते हैं बैंगन में तो कीड़ा वगैरह, तो बैगन को चेक कर लेंगे। अब देखिए चोखा तैयार कर लेंगे झट से। तो इसमें डाल देंगे बारीक काटा हुआ प्याज, ये देखिए 3 मिर्च है हरा, इनको भी डाल देंगे। और ये देखिए अदरक लहसुन मैंने कूट लिए हैं, इनको भी डाल देंगे। और इनमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और इनमें देखिए भर के सरसों के तेल डालेंगे, इनमें भी तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। और इनमें देखिए स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद चेक कर लेंगे, जैसे नमक रहेगा फिर अपना कम बेसी कर लेंगे। कम तो नहीं कर सकते हैं, मगर डालेंगे तो कम ही डालेंगे। और मेरे पास आज नींबू सब्जी में आया नहीं है, क्योंकि मैं मार्केट गए थे तो नींबू नहीं मिला था। मंडी ख़त्म हो रहा था तब हम पहुँचे थे, क्योंकि दोस्तों गाइस से इस समय तबीयत सही नहीं चल रही है, तो हॉस्पिटल गए थे, तो सोचे कि उधर से सब्जी ले लेंगे। मंडी लगा था तो नींबू नहीं मिला, तो इसमें थोड़ा सा खट्टापन के लिए आमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर चाट मसाला हो आपके पास तो वो भी डाल दीजिएगा। तो देखिए चोखे तैयार हो गए हैं एकदम से बिहारी स्टाइल में। तो चलिए अब लिट्टी के भी तैयार कर लेते हैं। तो चलिए लिट्टी भी सेक लिए हैं, जिस तरह से सेके थे वो तो दिखाए थे आप लोग के। तो इनको इनमें कपड़े में इनको अच्छी तरह से इस कपड़े में, और बाकी की लिट्टी मैंने फिर कुकर में बैठा दिए हैं। तो इस तरह से छाड़ लेंगे, बिल्कुल अपनी बिहारी वाला स्टाइल आप लोग के बता रहे हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरह से ही सासू माँ बनाती हैं, कपड़े से पोंछ के, क्योंकि तार पे सेके हैं ना दोबारा। देखिए कितने अच्छे अच्छे लिट्टी बने हैं, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज में। क्योंकि कुकर में बनाना था तो मीडियम साइज ही बनाना चाहिए, क्योंकि कुकर में आ जाए आसानी से। तो इस तरह से देखिए अब इनको झाड़ लिए हैं। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको घी पिलाएंगे। तो देखिए इधर मैंने घी ले लिए हैं, ये देसी घी है। अब इनको इसमें डुबाते जाएंगे, क्योंकि बिना घी के लिट्टी में तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो ऐसे इस तरह से लगाते जाएंगे, देखिए इस तरह से इनको रखते जाएंगे। तो चलिए सारे में घी लगा लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं बिहारी स्टाइल में लिट्टी चोखा और प्याज, और ये देखिए हरा मिर्च। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा बिहारी स्टाइल में लिट्टी चोखे। देखिए इस तरह से चोखे भी बहुत टेस्टी यम्मी बने हैं। ये देखिए ये लिट्टी, ये चोखे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। आप लोग भी कुकर से बनाइएगा आराम से, जैसे मैंने बताया है।
तो चलिए आज की मेरी वीडियो यही था। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।